हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस मॉक द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शंस अटेम्प्ट करने के लिए आप इस मॉक टेस्ट को जरूर दें। इस मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $448 million to the government of Uzbekistan for financing the latter's various projects in the road and transport, water and technology and communication sector. And the correct answer is option C, Exim Bank. तो फ्रेंड्स, एक्जिम बैंक ने हाल ही में सड़क और परिवहन, जल और प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए उज्बेकिस्तान सरकार को $448 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। आपको ये बता दें कि एक्जिम बैंक जो है इसके जो एमडी हैं इनका नाम है डेविड रास्ट्विना और इसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। Which bank has launched FX4U that enables its internet banking users to handle forex transactions hassle-free? And the correct answer is option B, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने FX4U लॉन्च किया है जो अपने इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा लेन देन की जो परेशानी है उससे मुक्त करने में सक्षम बनाता है। और कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं LV प्रभाकर और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच टेक्नोलॉजी जायंट हैज कोलैबोरेटेड विद तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टू ऑफर फ्री डिग्री एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेज ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू एम्पावर 30,000 स्टूडेंट्स ईयरली? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है ओपन पीटेक प्लेटफॉर्म, तो उसके तहत ये सुविधा प्रदान की जाएगी। अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो ये था फ्रेंड्स सिंगापुर और इसके बाद था USA। इंटरसिटी रेल यात्री के साथ यात्रा करने वाले बस ग्राहकों को घरेलू यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ कौन से बीमाकर्ता ने भागीदारी की है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच इंश्योरर हैज पार्टनर्ड विद इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस टू बस कस्टमर्स हु ट्रैवल थ्रू इंटरसिटी रेल यात्री? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। 12वीं काउंटर टेररिज्म डायलॉग वर्चुअली भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में 19 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की कितनी रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 131 और इस इंडेक्स को नॉर्वे ने टॉप किया है। निम्नलिखित में से कौन सा टर्म या फिर शब्द बैंक की पूंजी और उसके जोखिमपूर्ण संपत्ति के अनुपात को दर्शाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड असेट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। निम्नलिखित में से कौन से शब्द को dictionary.com के अनुसार वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया गया है, यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो ये वर्ड है पैंडेमिक। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है इसने भी पैंडेमिक को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को चुना है और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को चुना है। स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 का दूसरा संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कौन से मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। मार्ग ERP लिमिटेड ने हाल ही में यानी नवंबर 2020 में MSMEs के लिए एक सीमलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब इसको जो ट्रांजैक्शन है उसको आसान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? तो ये कि इन्होंने पेटीएम के साथ। RTGS लेन देन के लिए
निर्धारित न्यूनतम राशि कितनी है, यानी मिनिमम अमाउंट कितनी है, तो ये है फ्रेंड्स 2 लाख रुपीज़, और इसमें कोई भी अपर या मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। 2020 क्लियर एयर कैटेगरी के तहत चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 किसने जीता, तो ये जीता है विनीशा उमा शंकर ने। सेबी हैज डिसाइडेड टू पार्शियली मॉडिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर फॉर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी। Asset management company will now have to invest at least 25% of their portfolios across large cap, mid cap and small cap companies each. सेबी ने मल्टी कैपिटल म्यूचुअल फंड श्रेणी के लिए आंशिक रूप से संशोधित पोर्टफोलियो संरचना का फैसला किया है। असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को अब अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 25% को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में से प्रत्येक में निवेश करना होगा। नक्की लेक ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। सऊदी अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी में। पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क को बैंकिंग क्षेत्र में संरक्षित प्रारंभिक हस्तक्षेप के रूप में भारत में कब पेश किया गया था। इंग्लिश में अगर बात करें, व्हेन वाज पीसीए इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन इन बैंकिंग सेक्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2002 में। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय IMO, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इजराइल। Which bank in partnership with Visa has launched the letters processing capability Visa Direct that allows safe, convenient, real-time and secure funds delivery directly to financial accounts using credit and debit cards, and the correct answer is option D RBL Bank। RBL बैंक के MD एंड CEO हैं विश्ववीर आहूजा और इसकी कैपिटल है मुंबई। कैपिटल माफ कीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। The Border Security Force यानी BSF of India annually celebrate its raising day on 1st December. This year marks the 56th raising day of BSF। तो इस बार जो है 56वां जो है इनका स्थापना दिवस रहा, और BSF के DG हैं डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना। सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण भारत और थाईलैंड और सिंगापुर के बीच एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास 21 से 22 नवंबर 2020 में अंडमान सागर में हुआ है। तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह है कावेरी नदी के तट पर स्थित। कहां पर है, तमिलनाडु में। विच मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया विल कोलैबोरेट टू सेट अप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Hayabusa 2 returned with rock samples from beneath the surface of asteroid Ryugu. Hayabusa 2 is an asteroid sample return mission operated by which space agency? The correct answer is option E, JAXA, Japanese State Space Agency. RBI द्वारा सरकार की प्राप्तियों यानी जो रिसिप्ट होती हैं और भुगतान यानी पेमेंट्स में बेमेल मतलब मिसमैच को समायोजित करने के लिए भारत सरकार को प्रदान की गई एक अस्थायी वित्त सुविधा किसके रूप में जानी जाती है, WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो RBI जो सेंटर एंड स्टेट्स को जो टेम्पररी लोन फैसिलिटी देता है उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। फ्रेंड्स अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। Which state has established a cow cabinet for the protection and promotion of cattle in the state? कौन से राज्य ने राज्य में मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की है, तो ये की है मध्य प्रदेश ने। नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने विश्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन से बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं पल्लव मोहापात्रा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, ये है उत्तराखंड में।
भारतीय केंद्रीय सूचना आयोग में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। कौन सी नेटफ्लिक्स इंडिया ओरिजिनल सीरीज ने ड्रामा सीरीज श्रेणी के तहत एमी अवार्ड जीता? तो ये जीता दिल्ली क्राइम ने। शार्क चार्टर डे प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को इसका चार्टर जो है ये जो है जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, इसको एडॉप्ट किया गया था। द पीरियड फॉर विच द सिक्योरिटीज कांट बी ट्रेडेड इज नोन एज शट पीरियड। तो जिस अवधि के लिए प्रतिभूतियों का कारोबार नहीं किया जा सकता, यानी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो उसे शट पीरियड बोलते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। भावना रॉय द्वारा सह-लेखक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमीश त्रिपाठी। हेमिस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मसंभव। कौन से बीमाकर्ता ने अपने व्यावसायिक भागीदारियों के साथ पूर्ण डिजिटल सहयोग को सक्षम करने के लिए अपनी तरह का पहला ओपन एपीआई गेटवे लॉन्च किया? तो ये किया है एडिलविस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने। मुंबई ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। कौन से बैंक ने पहली बार 8 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी एम कैप पार किया? तो ये किया फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक ने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। तो जो इंपीरियल बैंक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया था फिर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई अंडर एसबीआई एक्ट 1955। निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस पीर के साथ इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। गोमतेश्वरा टेम्पल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। तो जो ये फ्रेंड श्रवणबेलगोला है, यहाँ पर 2 हिल्स हैं, विंध्यागिरी और चंद्रगिरी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए एक प्रणाली को मंजूरी दी? तो ये दी है गुजरात ने। आबू धाबी ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, और ये एक डच रेसर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, बेल्जियम डच हैं ये। वर्तमान में देश में कितने बैंकिंग लोकपाल कार्यरत हैं, यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन कितने हैं? तो ये है फ्रेंड्स 22। तो जो ये बैंकिंग लोकपाल स्कीम है ये 1995 में नोटिफाइड की गई थी अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये भी आपको जानना चाहिए। आरबीआई अपने बहु मीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है कि प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। यह अभियान कितनी भाषाओं में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 14 भाषाओं में शुरू। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। इसकी अपेक्षित लागत कितनी होगी, यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी? तो ये होगी 650 करोड़ रुपीस। किम की डुक का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डायरेक्टर थे। तो ये साउथ कोरिया के थे, काफ़ी फेमस डायरेक्टर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। आप इन बाकी सेक्शन के लिए इस मॉक टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थैंक यू गाइस।